हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी की कास्टिंग के बारे में एंड क्यों नेटिजन्स जानवी एंड वरुण को मॉक कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जब अनाउंस हुई थी तब काफी बज़ क्रिएट हुआ था। अनाउंसमेंट के टाइम एक और रीजन भी था हाइप का। रिपोर्ट्स आई थी कि आलिया भट्ट वरुण धवन के ऑपोजिट लीड रोल करेगी, लेकिन बाद में कुछ मीडिया पोर्टल्स ने क्लेम किया कि आलिया ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है और कहा गया कि वो फिलहाल वरुण के साथ अपनी जोड़ी स्क्रीन पर रिपीट नहीं करना चाहती, स्पेशली क्योंकि कलंक में उन दोनों की पेयरिंग को पहले जितना अप्रिशिएट नहीं किया गया। और अब फिलहाल ट्रेलर आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ उसी इनिशियल बस की बात कर रही हूँ। आलिया ने प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट किया, इसका असली रीजन तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बाद जो न्यू कास्टिंग अनाउंस हुई उसने भी अपना अलग ही एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया। इंटरेस्टिंगली लोग मूवी की स्टोरी को लेकर कम और कास्टिंग को लेकर ज्यादा क्यूरियस थे। और मैं बता दूं, ये फिल्म जो है वो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की है। अगर कास्ट की बात करूँ तो लीड रोल में वरुण धवन नजर आएंगे और उनके ऑपोजिट फीमेल लीड रोल के तौर पर जानवी कपूर कास्ट की गई है। अब सरप्राइज ये है कि सेकेंड लीड्स के रूप में सानिया मल्होत्रा एंड रोहित सरफ फिल्म का हिस्सा है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि सानिया मल्होत्रा जो एक क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्ट्रेस है, उन्हें एक स्टार किड जानवी कपूर के साथ सेकेंड लीड बनाया गया है और नेटिजन्स को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। एंड इसका रीजन भी ऑब्वियस है, सानिया अपना कैलिबर पहले ही काफी फिल्मों में प्रूव कर चुकी है। फिर ऐसे में उन्हें एक सपोर्टिंग रोल में देखना अनफेयर लगता है, स्पेशली जब फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शशांक खैतन, जिनकी मूवीज काफी सक्सेसफुल रही है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं क्या पॉइंट रख रही हूँ वो क्लियर नहीं है, तो एक बार जानवी कपूर की फिल्मोग्राफी देख लो। 2018 में उनका डेब्यू हुआ था धड़क से, जो सेमी हिट प्रूफ हुई। 2020 में घोस्ट स्टोरीज एंड गुंजन सक्सेना रिलीज हुई और दोनों को मिक्स रेस्पॉन्स मिले। 2021 में रूही आई और 2022 में उन्होंने गुड लक जेडी एंड मिली जैसे प्रोजेक्ट किए। फिर 2023 में बवाल रिलीज हुई। 2024 में जानवी 3 फिल्म्स में दिखाई दी, मिस्टर एंड मिसेस माही, उलझ एंड देवारा। और देवारा साउथ में काफी पॉपुलर रही और कमर्शियली सक्सेसफुल भी, लेकिन उसमें भी उनका रोल ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं था। जूनियर एनटीआर एंड सैफ अली खान की वजह से ये फिल्म जो है वो हिट हो पाई थी। और 2025 में होम बाउंड एंड परम सुंदरी रिलीज हुई। वैसे परम सुंदरी पर मैंने डिटेल रिव्यू एक अलग वीडियो में किया है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अब तक उनकी एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसे हम कॉन्फिडेंटली हिट कह सके। और अगर हम कॉन्ट्रास्ट में सानिया मल्होत्रा का करियर देखते हैं तो उनकी फिल्मोग्राफी काफी सॉलिड रही है। 2016 में उन्होंने दंगल से डेब्यू किया और 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार के सेक्सी बलिए सॉन्ग को कोरियोग्राफी किया। उसके बाद उन्होंने पटाखा, बधाई हो, फोटोग्राफ, शकुंतला देवी, लूडो, पगलेट, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, लव हॉस्टल, देन जवान में उनका रोल छोटा सा था लेकिन फिर भी इम्पैक्टफुल रहा। फिर श्याम बहादुर और मिसेस जैसे प्रोजेक्ट्स में सबने उन्हें प्रेस किया। हर फिल्म के साथ सानिया ने यह प्रूव किया कि वो एक टैलेंटेड और रिलायबल परफॉर्मर है। और अगर रोहित सरफ की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी आजकल काफी हाई है, लेकिन उनका जर्नी टीवी से स्टार्ट हुआ था। 2012 में उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू फ्रेंड्स फॉर एवर से किया। फिर 2013 में एक बूंद इश्क में भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने मिसमैच वेब सीरीज की जो बहुत ही पॉपुलर रही। बॉलीवुड में एंट्री उन्होंने 2016 की डियर जिंदगी से की थी। उसके बाद 2018 में हिचकी, फिर द स्काई इज पिंक, लूडो, विक्रम वेधा, वो भी दिन थे और इश्क विक्स रिबाउंड जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई। और फिर ऐसा नहीं है कि सानिया एंड रोहित कैन ओनली एक्ट। आपने अगर सानिया एंड रोहित के इंस्टाग्राम पे डाले गए डांस वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा कि वो डांसिंग में भी इक्वली इम्प्रेसिव है। अब प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म का एक गाना बिजूड़िया रिलीज हुआ। उस सॉन्ग में वरुण एंड जानवी स्पॉटलाइट में थे, लेकिन सानिया एंड रोहित को इस तरह प्रेजेंट किया गया जैसे कि वो सिर्फ एक शो पीस हो। अब ये देख के लोगों ने ट्वीट्स किया, What a crime, do not make a legit dance choreographer, Sania and Rohit dance. They both actually dance so well. Nothing against Janvi and Varun, but I miss Alia Varun, they are a vibe. आलिया के पार्ट पर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सानिया एंड रोहित के बारे में मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं और जैसे आप भी क्लिप्स में देख रहे हो, वो एक्टिंग के साथ साथ डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। इसमें और एक ट्वीट था, सानिया could have just saved this, but who is gonna tell Karan? It is disheartening to see Sania Malhotra as the showpiece in song Bijodia. She is better actor and dancer than Janvi and Varun. Still, she is not a part of this song. And I know there will no single song in this film where Sania and Rohit will feature solo. अब नेटिजन्स का जो फ्रस्ट्रेशन है वो समझना मुश्किल नहीं है। ये गुस्सा और भी बढ़ जाता है इस बात से कि सानिया और रोहित सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में है। सोचो, अगर वो किसी स्टैब्लिश्ड और टैलेंटेड एक्टर्स, मान लो कि श्रद्धा कपूर या फिर आयुष्मान खुराना
कि ऑपोजिट सेकंड लीड में होते तो बात डाइजेस्ट हो जाती, बिकॉज श्रद्धा एंड आयुष्मान इज प्रोवन परफॉर्मर। लेकिन यहाँ उन्हें सेकंड फिडल बनाया गया है जानवी कपूर एंड वरुण धवन के सामने, जिनकी अब तक कोई खुद की सॉलिड हिट फिल्म नहीं है। और यही रीजन है कि लोग और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। अब आपके सामने ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सानिया का टैलेंट जानवी से कंपेयर करें तो ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी उसने सेकेंड लीड का रोल क्यों एक्सेप्ट किया? और इसका आंसर सिंपल है, एक्सपोजर। एक हाई प्रोफाइल धर्मा प्रोडक्शन फिल्म का हिस्सा बनने से उससे ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी और फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तृप्ति डिम्डी का केस ही ले लो। एनिमल में उनका सिर्फ 10 मिनट का ही सीन था, जो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव पब्लिसिटी लाया हो, लेकिन उससे उन्हें वो अटेंशन मिल गया जो कला, बुलबुल या लैला मजनू जैसे प्रोजेक्ट से नहीं मिल पाई थी। और यही होता एक मास कमर्शियल फिल्म का इफेक्ट। और इसी वजह से सानिया के लिए ये स्टेप लॉजिकल लगता है। एक्टिंग स्किल्स की बात करें तो उन्होंने दंगल से अपना टैलेंट प्रूफ कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई बड़ी कमर्शियल हिट सिल्वर स्क्रीन पर नहीं आई थी। हाँ, वेब सीरीज में उनका काफी स्ट्रॉन्ग काम रहा है, पर एक एक्टर को ग्रो करने के लिए कमर्शियल सक्सेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। और शायद वही सक्सेस उन्हें सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के थ्रू मिल पाएगा। और अगर करण जौहर की स्ट्रैटेजी की बात करें तो उन्होंने पहले भी काफी स्मार्ट मूव्स किए हैं। उनका एक क्लियर पैटर्न समझ आता है। जब लीड रोल किसी नेपो किड को मिलता है तो सपोर्टिंग या सेकेंडरी रोल में वो आउटसाइडर को कास्ट करते हैं। और इस अप्रोच का उन्हें फायदा भी होता है, क्योंकि अगर फिल्म हिट जाती है तो क्रेडिट स्टार किड को मिलता है, और अगर फ्लॉप होती है तो ब्लेम आसानी से आउटसाइडर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ तो होमबाउंड का एग्जांपल ले लो। ये फिल्म इसी साल 2025 में रिलीज हुई थी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नीरज घेवान, और इसका जॉनरा ड्रामा था। कास्ट में विशाल जेठवा एंड आउटसाइडर और ईशान खट्टर थे, और साथ ही जानवी कपूर भी थी। लेकिन जानवी का रोल ना सिर्फ 10 या 15 मिनट का ही था। अब मजे की बात यह है कि फिल्म को क्रिटिक्स से भी काफी स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन मिला, इतना कि पूरी टीम को कैंस तक में भी इनवाइट किया गया। पर जब आप हेडलाइंस देखो तो लगेगा जैसे जानवी लीड एक्ट्रेस है और विशाल ईशान सपोर्टिंग रोल में है। और ये चीज थोड़ी बिजार थी, क्योंकि जिसमें उनका फुल फ्लेज रोल ही नहीं था, उस फिल्म को उसके अराउंड प्रोजेक्ट कर दिया गया। कैंस के क्लिप्स में भी चाहे पूरी कास्ट मौजूद थी, लेकिन पोर्ट्रे ऐसा हुआ जैसे कि जानवी की मूवी हो। और ऑनेस्टली जानवी का प्रेजेंटेशन काफी अटेंशन सीकिंग लग रहा था। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं कास्टिंग को लेकर, तो मुझे लगता है कि सानिया ने अपने करियर में काफी स्ट्रॉन्ग और क्रिटिकली एक्लेम परफॉर्मेंस दी है। शी इज अनडाउटली अ सॉलिड एक्टर। और अगर उन्हें सेकंड लीड के तौर पर कास्ट ही करना था तो वो पेयरिंग किसी ऐसे एक्ट्रेस के ऑपोजिट होनी चाहिए थी जिसको कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस भी हो। जानवी के केस में न कमर्शियल ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और ना ही क्रिटिकल एक्लेम मिलता है। इसलिए जब सानिया को जानवी के सामने सेकंड फिडल बनाया जाता है तो ये डिसीजन समवेयर अनफेयर लगता है। फिर और एक नेटिजन ने कमेंट किया, सानिया अ टैलेंटेड एक्टर इज प्लेइंग अ सपोर्टिंग रोल विद जानवी इन लीड, इटसेल्फ सेड अ लॉट। टोटली अग्रीड। इट्स सो सैड watching Sania's talent being wasted in this movie trailer songs। तो क्या आपको लगता है कि सानिया के साथ फेयर हुआ है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और ऐसी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।